अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं जोश क्रिकेट मतीरा के साथ और ऑफ कोर्स हम पीएसएल के हाइलाइट्स रोज़ाना आप लोग को देते हैं। कौन सी टीम अच्छी गई, कौन सी टीम ने क्या किया, कौन सा खिलाड़ी कहाँ उसका जोश था और कहाँ जोश नहीं था, ये सारी बातें आज होंगी। और हमारे साथ है बदी भाई। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं। बदी भाई, कराची को क्या हो गया? कराची को क्या हो गया वैसे? एकदम कहाँ से आ गया ये जोश? मुझे लग रहा है उनके जो मालिक है वहाँ बैठे में वही बैठे बैठे जोश दिला रहे हैं और वो जोश में आ रहे हैं और होश से खेल रहे हैं। इसी मुझे लगता है हर खिलाड़ी के पास जोश है। बिल्कुल, जो भी उनकी जो खिलाड़ी जिनमें जोश नहीं भी था, जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। एलेक्स हेल्थ परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा बाबर आजम ने आज ज़बरदस्त बैटिंग की, 70 रन बनाए। तो अब उनके खिलाड़ी जो है आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में आ रहे हैं और दूसरी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। मुझे लग रहा है सर इस पिंडी की जो ज़मीन है वो बड़ा रास आ गई कराची वालों लोग। बिल्कुल, कराची वाले यही चाह रहे होंगे अब कराची वापस ना आए, पिंडी में ही खेलें और पिंडी में जीत कर वापस आए। ऐसा उनका प्लान बन रहा है। खैर वो तीसरे नंबर पर आ गई है। दैट्स लाइक वाओ। मतलब एकदम से शुरू होती है। वेल, ये क्रिकेट है, टीमें जीत कर फिर हारती हैं और हारती जीतती है। बस एक ही टीम है जिसको जितना आप जोश दिलाओ उनको जोश आता ही नहीं है। लाहौर कलंदर, है ना? अब कल उनको देखें लाहौर के अपने ग्राउंड में क्या करते हैं वो, क्योंकि लाहौर होगा कल। लेकिन अब देखें लाहौर उनको लाहौर करने देगा या फिर एक बार जो है लोग जो है लहू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रुला भी दिया उन्होंने, खासतौर लाहौर में। हाय, जहाँ रोने की बात करते हैं हम आपको एक ऐसे सेगमेंट दिखा दें जहाँ रोना नहीं है, वहाँ सिर्फ बेस्ट बॉल्स होंगे। सो लेट्स गो। Oh, some swing straight away. Oh! Gone! वैसे शुएब मलिक क्या जोश से उठाकर बल्ला घुमा रहे, मतलब ठीक ठाक, वो तो ठीक ठाक फॉर्म में। देखिए भाभी नाराज नहीं है, मुझे ये लगता है ना। नहीं, शुएब मलिक पहले तो पिछला मैच खेले नहीं, थोड़ा सा इनफिट थे। आज उनको खिलाया, लेकिन आज वो फंसे थे। किस वजह से? क्यों? मतलब वो फंसे हुए क्यों थे? फंसे हुए इसलिए अगर कोई खिलाड़ी फंसता है तो उसको कैसे ना फंसता इस वजह से है कि दूसरी टीम के खिलाड़ी जब उनके सामने दूसरे खिलाड़ी आउट हो रहे होते हैं, 2-3 आउट हो गए, अब उन पे प्रेशर आ गया और वो फंस गए। अब वो मारते हैं तो भी आउट हो जाते हैं, तो वही भी मसला है। खैर, शुएब मलिक फंस रहे हैं, हम तो शुएब मलिक को ये बोलेंगे जोश इस्तेमाल करें और फंसे नहीं। और साथ साथ हम अभी जाएंगे, आपको एक पैकेज दिखाएंगे। लेट्स गो। Cut away fiercely. Slashed away by Shoaib Malik. वेलकम बैक जी। हम ये बहुत ठीक ठाक था, आपको क्या लगा? बिल्कुल, शुएब मलिक का फॉर्म में आना ज़ल्मी के लिए बड़ा अच्छा है कि वो जिस तरीके से आज उन्होंने 8 मारी हैं, खेलें, तो ये आगे वाली मैचेस के लिए पेशावर के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि वो अच्छा खेल रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या मसला था पेशावर ज़ल्मी में कि इतना आज टीम बड़ी स्कैटर्ड लग रही थी? टॉस हारने के बाद पिंडी की विकेट ऐसी है कि वहाँ पर उन्होंने शुरू में मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके से आज गिलियाँ उड़ाई हैं, आपने देखा होगा कि उसने पहले ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। फिर वो संभल नहीं सके, फिर वो होश अपने जो है ना वो जोश खो बैठे, जिसकी वजह से अब कराची हावी हो गया और उनको इतने रन बनाने नहीं दिए। देखिए पिछले मैच में 20 छक्के लगे, इस मैच में टोटल दोनों टीमों ने जो है वो 5 छक्के लगे। वैसे एलेक्स ने भी ना ठीक ठाक छक्के मारे हैं, वो भी बाउंड्री से बिल्कुल बाहर। बिल्कुल, एक छक्का उन्होंने मारा है, बाउंड्री से बाहर गए। तो बैटिंग बहुत ज़बरदस्त उन्होंने की है, बहुत तेज़ खेले हैं, जिसकी वजह से कराची बहुत आसानी से जीते। बड़े ठीक ठाक चल रहे हैं एलिस भाई और ये इसी तरह ही चलते रहें। एंड हम आपको दिखाते हैं ये क्या कर रहे हैं। लेट्स गो। They've got some on the deep square leg boundary. Sails on. आप मुझे बताएं, इंटरनेशनल खिलाड़ी, मैंने ये देखा है इस दफ़ा इंटरनेशनल खिलाड़ी ठीक ठाक चल रहे हैं। बिल्कुल, एलेक्स हेल्थ को देखें, बहुत अच्छा। मतलब हमारे जो 2 चीज़ें हो रही है, हमारे सीनियर्स तो दब गए, जो न्यू बच्चे हैं वो ठीक ठाक खेलें, जो ऑल द न्यू क्रिकेटर्स एट द सेम टाइम इंटरनेशनल। आपको क्या लगता है इन तीनों में प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ है? हमारे सीनियर पे, आप सही कह रही हैं, हमारे सीनियर पे थोड़ा प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम भी है, प्रेशर भी है। और जो इंटरनेशनल खिलाड़ी आते हैं ज़ाहिर है वो खेलने आते हैं, खुल के खेलते हैं, उनके पे प्रेशर कोई नहीं है। लग गए तो लग गए, नहीं लगे तो कोई मसला नहीं, पैसे तो वैसे ही उनको मिल रहा है। और जूनियर खिलाड़ियों के लिए इम्तिहान होता है, वो चाहते हैं इसी इम्तिहान में हम कामयाब हों, इसलिए वो अच्छा से अच्छा परफॉर्म करना। आपको क्या लगता है इस पूरे मैच से पाकिस्तान की टीम में कौन आ सकता है? देखिए इतने सारे गेम्स। बिल्कुल, क्योंकि आप ये वर्ल्ड कप भी होना है तो इसमें 3-4 नाम ऐसे हैं जिसमें हैदर अली का नाम लिया जा रहा है, वो जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें उनका नाम भी आगे आ सकता है। तो अब देखें, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी पीएसएल से पाकिस्तान टीम में आए, तो इस पीएसएल से नौजवान खिलाड़ियों को बड़ा अच्छा मौका मिलेगा, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम देखते हैं हार्डेस्ट हिटर कौन है और उन्होंने क्या किया है। सो लेट्स गो।
बड़ी शॉट, छिक्का, बहुत ही आला शॉट, फील्डर Smashed away by Alex Hales for 4. Oh, now he's got a top. खैर कराची के लिए आई बिलीव पिंडी बहुत लकी था। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि 2 सेकंड में टीम आगे जा सकती है, टीम पीछे। और ये कराची नॉर्मली ये करती है, आगे 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 जाती है, फिर एकदम से पता नहीं इनका जोश एकदम ख़त्म हो जाता है और सब बैठ जाते हैं और सब होश खो देते हैं। खैर आप बताएं इन लोगों के बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही आप कह रही हैं, कराची वाले हमेशा से जितने 4 सीज़न हुए हैं, अब 5वां सीज़न है, हमेशा जीतते हैं फिर हारते हैं, इस भी जीतते हैं फिर हारते हैं। टॉप 3 में तो आ जाते हैं, टॉप 3 में तो आ जाते हैं, लेकिन असल मसला ये पिछली बार टॉप 5 में थे, तो इस बार इनकी कोशिश है कि हम जीतें, क्योंकि 4 साल हो गए, 5वां साल है, जीते नहीं है। तो कराची वाले चाहते हैं कि इस बार इतना अच्छा कप घर ले आए, कप घर ले आए, क्योंकि कराची में इस बार फाइनल तो नहीं है, फाइनल इस बार लाहौर में है और लाहौर से जीत के कराची लाना पड़ेगा। ओके और आपको क्या लगता है लाहौर कलंदर्स के कितने चांसेस है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 मैच हार चुके हैं, उन पर प्रेशर बहुत है, सब खिलाड़ियों पर प्रेशर है। और जो भी अब बैटिंग करने जाता है वो भी हाथ पाँव उसके फूले होते हैं, बॉलिंग कर रहा होता है उनके हाथ पाँव फूले होते हैं। क्यों हाथ पाँव इतने फूले हुए क्यों होते हैं? क्या स्टैमिना नहीं है, क्या मसला है, कुछ सेहत का मसला है, अनफिट है, व्हाट्स द इशू? बहुत सारे खिलाड़ी उनके ऐसे हैं कि जो सीनियर जैसे हफीज़ हैं उनसे नहीं चल रहे, दूसरे जो उनके जो नए खिलाड़ी हैं उनमें भी इतना वो नहीं है, फिटनेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, प्रेशर है। कलंदर के सारे खिलाड़ी मुझे बहुत फंसे से लग रहे हैं। उनके मालकान फंसे हुए हैं, खिलाड़ी भी फंसे हुए हैं, तो यही हो मसला। मालकान फंसे हुए हैं? बिल्कुल राणा साहब आप फंसे हुए हैं? किसके फंसे हुए? तो 5 साल हो गए फंसे हुए हैं बेचारे। वो तो इतनी प्यारी मुस्कुराहट करते, सब उनकी मुस्कुराहट पर फिदा हो जाते हैं, कसमें। वो तो मुस्कुरा के ही बेचारे रो लेते हैं, असल में वो गम में ही मुस्कुराते हैं, क्योंकि असल में मुस्कुराएंगे नहीं तो लोग कहेंगे रोने शुरू हो गए। तो 5 साल से एक दफ़ा रोए भी हैं वो, देखिए वो जब जीता था तब रोए, जीते रोए और उनको यही था कि आगे जाएंगे, लेकिन वो फिर भी आगे नहीं जा सके। तो मेरे ख्याल में कल का मैच अगर वो जीतें तो थोड़ा सा उनका जो है एतमाद भी होगा, उन पर प्रेशर भी कम होगा, फिर आगे मैचेस में अच्छा खेलेंगे। वैसे बाबर आजम के बारे में क्या बोलेंगे? इन्होंने ठीक ठाक होश के साथ खेला, जोश में खेला। बिल्कुल, बाबर आजम हमेशा से होश से खेलते हैं, जोश से खेलते हैं और हमेशा टीम को जिताते हैं। और हमेशा क्यों? अच्छा देखिए उसमें मतलब कभी नहीं अनफिट होते, हमेशा तैयार है, हमेशा तैयार। असल में सबसे बड़ी बात उसमें ग्राउंड शॉट, फिटनेस, टाइमिंग, हर चीज़ उसकी बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से वो रन्स करता है। बाबर आजम साहब आपकी टाइमिंग बहुत ठीक ठाक है। चले हम आपको दिखाते हैं एक छोटा सा क्लिप, लेट्स गो। Wow, that is well struck for 4. Third man is back, but he'll watch. क्या बात है। खैर आपको लगता है कि बाबर आजम को वही एक पोजीशन मिल रही, लाइक जिससे उनकी परफॉर्मेंस है वो पोजीशन मिल रही है या नहीं? बिल्कुल, वैसे तो पाकिस्तान टीम में भी उनको वही पोजीशन मिली है, कप्तान बना दिया, यहाँ भी उनको हर मैच में जो है उनको देर से, आपको लगता है देर से रिकॉग्नाइज किया या फिर ये पहले इनको नहीं कप्तान पहले से बनना आए, चाहिए? अंडर 19 में कप्तान थे, वहाँ से आए हैं, ये अंडर 19 से खेलते हुए आ रहे हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, PSL में परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम का कोई ऐसा मैच नहीं जिसमें परफॉर्म ना कर। क्या बात है यार, अब तो मैं भी फैन बन गई हूँ। आप हर जगह परफॉर्म करते हैं और बहुत ही आला परफॉर्म करते हैं, बड़े फिट हैं ये। बिल्कुल, इनकी सेहत का राज क्या है आपको पता है? सबसे बड़ी बात ये कि मैंने इनको देखा है नेशनल स्टेडियम में एक दिन में ये 8-8, 9-9 राउंड लगाते हैं। उसके अलावा स्टैमिना बहुत आला होगा, स्टैमिना बहुत अच्छा है, फिटनेस बहुत अच्छी है, प्रेशर नहीं लेते, खुलकर खेलते हैं, यही वजह है कि इनकी कामयाबी का राज। यही अच्छी बात है, खिलाड़ी को प्रेशर नहीं लेना चाहिए, वरना स्टैमिना भी वहीं रुक जाता है और फिर खिलाड़ी फंस जाता है, और जब फंस जाता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, कसम से सारा जो जोश होता है वो एकदम ही खत्म हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं वॉल्टन की। वॉल्टन के बारे में आप क्या बोलेंगे कि उनकी तो टाइमिंग स्पॉट ऑन थी? बिल्कुल, वॉल्टन जिस तरीके से अब देखें ना, वो पाकिस्तानी खिलाड़ी को भी विकेट कीपर हमारा बाहर बैठा हुआ है, उसको नहीं खेलने दे रहे, क्योंकि परफॉर्म ऐसा कर रहे हैं, कैच इतने अच्छे। आज देखें आमिर की गेंद पे बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कैच लिया, फिर एक रन आउट करने की कोशिश की, हुआ नहीं। बैटिंग भी वो आते हैं, बड़ी सुथरी बैटिंग करते हैं, तो वॉल्टन भी अच्छा जा रहा है। क्या बात है, मां सदके सुथरी बैटिंग करने वाले वॉल्टन, लेट्स गो एंड सी हिम। Straight up the chimney. That has gone miles up in the air. Chadwick Wharton says, "Leave it to me." Oh, brilliant. ये तो ऐसे खेल रहे थे, इनका बस नहीं चाहे वो 11 बंदों के लिए वो खुद ही खेल ले, इतना जोश था इनमें। बिल्कुल ऐसा ही है, जो T20 क्रिकेट है, छोटी क्रिकेट है, कम ओवर्स हैं, तो हर कोई चाहता है कि जोश से लंबे छक्के मारें, लेकिन दिन किसी किसी का होता है। जैसे आज बाबर का दिन था, आमिर का दिन था, तो आज लेकिन अगर जोश और जज्बा हो ना हर इंसान के पास, तो फिर दिन बन जाता है, जोश दिन रात को सब बन जाते हैं। अब टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, इंसान के पास विल पावर होना चाहिए। बिल्कुल, आप फिटनेस, प्रेशर नहीं लें, टाइमिंग अच्छी हो और आप में पावर हो, तो फिर तो कोई होगी। जब पावर की बात आते हैं तो हम द बेस्ट जोश पावर प्ले की तरफ जाते हैं। लेट्स गो।
बड़ी शॉट, कैच, लॉन्ग ऑफ और कर लिया। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी होती हैं कि मैं कुछ बोल नहीं सकती। आप बताएं। देखिए परफॉर्मेंस, बहुत सारी परफॉर्मेंस आती होती है। एक खिलाड़ी है बहुत ज़ोर से मारता है, लेकिन जब बाउंड्री के पास वो आउट होता है ऐसे, तो उसको बड़ा दुख होता है, क्योंकि उसको ज़रा सा इधर उधर होता तो छक्का हो जाता। बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं बहुत लंबी हिट मारते हैं, नहीं बाहर जाती। बहुत सारे होते हैं सिर्फ टाइम करते हैं और बाहर चली जाती है। तो ये खिलाड़ियों की अपनी जो टेक्निक होती है, उस टेक्निक से छक्का हो जाता है, चौका हो जाता है। खैर आज तो यासिर शाह ने तो ठीक ठाक ही मज़ा, मतलब मेला लूट लिया, हमें तो मज़ा आ गया। लेट्स गो एंड सी। अच्छा, यासिर शाह को जो है ना, मैं आपको बताऊं, यासिर शाह टीम में नहीं थे। एक खिलाड़ी इनफिट हुए, उनके बाद उनको पीएसएल में आए, क्योंकि इस बार किसी टीम ने उनको लिया नहीं था। क्यों? इस वजह से कि वो कहते हैं टेस्ट मैच के बॉलर हैं, T20 में चलते नहीं। इनके साथ नाइंसाफी है या नहीं? नाइंसाफी तो नहीं है, लेकिन ये परफॉर्मेंस अच्छा दिखा रहे हैं अपने। आज के मैच में खिलाया उन्होंने, अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो पहले नहीं खिलाया था? पहले नहीं थे टीम में, उनको किसी फ्रेंचाइज ने लिया ही नहीं था। ओहो, तो आज ये इमरजेंसी प्लेयर है। इमरजेंसी से एक खिलाड़ी इनफिट हुआ, तो टेक्निकल ने इनकी मंजूरी दी हो। ये और कौन अनफिट हुआ? मोहसिन नाम का इनका एक लड़का है जो लेग स्पिन, वो भी लेग स्पिन गेम करता है। और वो क्यों अनफिट हुआ? उसकी उंगलियों में जो कैच पकड़ते हैं, वो उंगलियों में चोट लगी, उंगली में दर्द हुआ। ओहो, तो चोट लगने की वजह से बाहर हो गया। इसलिए हम बोलते हैं, अब मुझे ये लगता है कि आई एम श्योर कैच पकड़ना बहुत मुश्किल होता होगा, एंड आई बिलीव ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है, सेफ होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स क्रिकेट खेलो, कीपर ही पहन सकता है ना, वैसे तो फील्डर नहीं पहन सकता। क्यों? और मुश्किल कैच क्यों है? लेकिन इतनी स्वेटी गीले गीले हाथ होते तो कैसे, फिर तो स्लिप ही हो जाता है। भाई वो तो आपको करना पड़ता है ना, आपको आपका काम ही खेलना है और दूसरा काम तो है नहीं। इनका काम ही खेलना है, तो आप लोग खेल रहे हैं ना। मैं मेरे सारे सवालात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक नॉर्मल अवाम हूँ और मैं क्रिकेट को एक नॉर्मल अवाम के साथ देखती हूँ। एक हमारे भी नॉर्मल जज्बात होते हैं, एंड मुझे ये लगता है हर खिलाड़ी में जोश होता है, और वो होश से खेले तो वो बेहतर ही होता है। लाहौर कलंदर प्लीज़ अपना जोश बढ़ाओ और जोश लाओ। एंड कल के मैच के दौरान जल्दी बता दें। कल लाहौर का मैच है, देखें कोयटा से, और मैं कहता हूँ कि जीते ताकि लोगों को भी जोश आए, हमें भी बोलने में हमें जोश की ज़रूरत है। बिल्कुल जोश की ज़रूरत है, आपको भी जोश की ज़रूरत है। गुड नाइट। TV1 के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।